श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं 15 अप्रैल 2026 बुधवार को पड़ रही है वैशाख महीने की प्रदोष शिवरात्रि की तिथि। ये वो तिथि है जो वैशाख के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों ही व्रत रखे जाएंगे। इसी दिन किया गया एक मुख्य दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अभी कभी भी मौका लगे तो वैशाख महीने की प्रदोष शिवरात्रि तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया हुआ है, पर दोस्तों आपके पास आखिरी मौका है, बहुत अच्छा मौका है जो कि 15 अप्रैल के दिन इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। भले ही आपने एक बार भी पूरे साल में उपाय नहीं किया, लेकिन वैशाख महीने में पड़ने वाली प्रदोष शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आप समझ लें आप माला माल हो जाएंगे। ये उपाय पंडित जी ने हाल ही की कथा में उपाय बताया हुआ। इस उपाय के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैशाख महीने का ये बुधवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही विशेष होता है। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वैशाख महीने के प्रदोष के दिन छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इसका उपाय को किया है, उनका फल भी नहीं मिला है। अगर अभी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करें। आपके घर में चाहे कोई भी समस्या दुख परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कोई कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, इस दिन आपको ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का तो फल हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन हमने उस दिन पर उस उपाय को किया है तो उसका फल तो हमें और दोगुना होकर मिलता है और जल्दी भी मिलता है। तो आइए अब उस उपाय के बारे में जान लेते हैं। अब ये उपाय जानेंगे कब करना है, किससे करना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह ना ही करें तो ठीक है। वही शिवरात्रि का दिन है, प्रदोष का बहुत महत्व होता है, तो शाम के समय करें तो उसका अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। उससे पहले विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिखें। तो आइए अब हम सबसे बड़े उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। वैशाख महीने में आप भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाए। अब प्रदोष का दिन पड़ गया है तो समझ लीजिए उपाय करने से आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख आएगा, सुख समृद्धि बहुत बढ़ेगी और आपके दुख संकटों को भगवान शंकर बहुत जल्द ही दूर कर देंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि प्रदोष वाले दिन आप इस उपाय को करेंगे। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, जो कोई मनोकामना जो आप तक अभी तक पूरा नहीं कर पाए, जब आप बुधवार को प्रदोष की शिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और उनका भोग भी अधूरा है। ऐसे में श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। आपको लेने हैं तुलसी के 5 पत्ते। ये तुलसी के 5 पत्ते जो हैं श्री हरि विष्णु को अर्पित करने अपने घर के मंदिर में ही आपको करना है। आपके घर में कोई भी हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ पर 5 तुलसी के पत्ते रखें और गोल बाती का एक दीपक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का 11 बार जप करना। फिर अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष रखें। फिर आप देखेंगे किस तरीके से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी आपको जीवन में चाहिए, निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या धन आपका बढ़ता नहीं है, फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत आती है, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, या फिर कोई ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो श्री हरि विष्णु से कहें। साथ ही साथ साल का बहुत बड़ा दिन है। ये था पहला उपाय। हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले यह चमत्कारी दीपक का उपाय आप अवश्य ही कर लें। यदि आपका जो व्यापार है बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है तो आज रात्रि में ये विशेष दीपक का उपाय आप अवश्य ही कर लें। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय साल में आपको एक ही बार। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी की लकड़ी है आप उसे ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई तुलसी जी लगी है, उसकी लकड़ियां सूख गई हैं तो उसे तोड़ लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त से पहले तुलसी जी की लकड़ी तोड़कर आप रख लें। इस उपाय को करने के लिए आपको पहले एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है। इसमें आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से रुई को लपेट देना है और उसमें अच्छी तरीके से देसी घी लगा लेना है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी बाती तैयार हो गई है। इस दीपक को आप
आपको प्रज्वलित कहाँ करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है या तो भगवान विष्णु जी के सामने, या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वहाँ पर भी ये कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुलसी जी की लकड़ी से जो है दीपक का उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं रह जाती। इस उपाय को करके देखना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वही एक उपाय और कर लें आप, तुलसी जी की गमले में आपको एक चीज है जो कि डाल देनी है। आप फिर देखेंगे आपके कभी भी पैसों में कमी नहीं आएगी, कभी पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसों की बर्बादी हमेशा के लिए रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है, रुकता नहीं, बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, तो उनको भी ये उपाय कर लेना चाहिए। जैसा कि पहले ही बता दिया, श्री हरि विष्णु की पूजा, उनका भोग जो है तुलसी मैया के बिना अधूरा है। वही तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। देखिए, आप कभी भी तुलसी का उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। आपको बता दें किस व्यक्ति को कितना धन देना है, सब श्री हरि विष्णु के हाथ में। धन देने का काम तो माता लक्ष्मी करती है, तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना ये है, आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, गुरु ग्रह से जुड़ी है। ये हमेशा ही सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन बढ़ाने का काम करती है। और तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते रहे, कम से कम 11 बार करें। और हल्के हल्के से थोड़ी थोड़ी सी हल्दी जो है उस गमले में आपको डालनी है। कहने का मतलब है पूरे गमले में अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव कर। हल्दी साधारण नहीं होती है, हल्दी बहुत ही उत्तम होती है। आपने देखा होगा कोई भी शादी विवाह होता है, हल्दी ऐसा कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम उसमें हल्दी का प्रयोग करते ही करते हैं। हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण हमेशा ही करते हैं। हल्दी आपकी गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में कहीं न कहीं गुरु मजबूत है, इससे उत्तम कोई भी चीज नहीं है। बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर एक चुटकी हल्दी जो है आप अपने गमले में डालेंगे तुलसी जी के, मुझे उम्मीद है कि इस उपाय को आप जरूर से करेंगे। वही हल्दी थोड़ा सा गंगाजल डालकर घोर लें और उससे आप अपने घर में स्वास्तिक भी बनाया करें समय समय पर। एक स्वास्तिक अपने मंदिर में बनाएं, दूसरा स्वास्तिक जो है आप अपने तिजोरी में बनाएं जहाँ पर पैसा रुपया धन रखते हैं, और 2 स्वास्तिक अपने मेन गेट यानी कि जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ पर बनाएं। और एक स्वास्तिक अगर बनाना चाहे तो आप अपने घर की रसोई में भी बनाएं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है। ऐसी वैसी जगह पर ना बनाएं जहाँ पर स्वच्छता ना हो।